जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्याकरण में अपन विलोम शब्द को पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है वह देख लेते हैं कि गमन का विलोम शब्द बताना है आप सभी के लिए क्या माना जाता है। बताइए, गमन का विलोम शब्द बताना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, आना है, उतरना, रुकना या फिर आगमन। बताइएगा। 25वां क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं। गमन का विलोम शब्द बताना है, तो गमन का विलोम आप सभी के लिए पता ही होगा कि गमन का विलोम शब्द माना जाता है, क्या माना जाता है? आगमन। क्या माना जाता है? आगमन। आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। गमन का विलोम आगमन होता है। आना का जाना होता है, उतरना का चढ़ाव और रुकना का चलना होता है। स्वप्न का विलोम शब्द बताना है। स्वप्न का क्या होगा? दिवा स्वप्न या फिर खुमारी या फिर निद्रा या फिर जागरण। क्वेश्चन नंबर 926 है। 926 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? स्वप्न का विलोम शब्द बताना है। चयन करिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 4 विकल्प हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? जागरण। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है। स्वप्न का विलोम जागरण होता है, जबकि निद्रा का विलोम अनिद्रा होता है। क्या होता है? अनिद्रा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। उपजाऊ का विलोम क्या माना जाता है? लवली जी, प्रमोद जी, अमित जी, आनंद जी, सभी लोग बताएंगे। तनु जी, उपजाऊ का विलोम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है। सरल क्वेश्चन है। बंजर माना जाता है, उपजाऊ का विलोम बंजर माना जाता है। बिल्कुल सही। उर्वर का विलोम ऊसर माना जाता है। सिंचित का विलोम असिंचित माना जाता है। बिल्कुल सही आंसर है। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताए हैं। आर्द्र का विलोम क्या माना जाता है? आर्द्र का नम है, शुष्क है, गीला है, लचीला है। 928 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 928 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? आर्द्र का विलोम शब्द बताना है, क्या माना जाता है? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि आर्द्र का विलोम शब्द तो माना जाता है शुष्क। क्या माना जाता है? शुष्क। आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह सही आंसर होगा। गीला का सूखा, लचीला का कठोर माना जाता है विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर परूस का विलोम शब्द बताना है। 929वां क्वेश्चन है। अपरूस है या फिर सरल, कठोर या फिर कोमल। क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी में 2 बार। परूस का विलोम शब्द बताना है। 29वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 29 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? परूस का विलोम शब्द माना जाता है कोमल। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या है सही आंसर? डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। परूस का अर्थ कठोर होता है। परूस शब्द का विलोम कोमल होता है। परूस का अर्थ कठोर होता है, जबकि कठोर का विलोम कोमल होता है। सरल का विलोम कठिन होता है। पौरुष का विलोम अपौरुष होता है। कुटिल का विलोम क्या होता है? जटिल होता है, रूढ़ होता है, ऋजु होता है, वक्र होता है। 930 में आप सभी लोग बताएंगे 930 का सही आंसर क्या होगा? बताइए। कुटिल का विलोम शब्द बताना है, क्या है सही आंसर? चयन करना है सभी के लिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि कुटिल का विलोम माना जाता है ऋजु। क्या माना जाता है? ऋजु। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। आवाहन का विलोम शब्द क्या माना जाता है? आवाहन का विलोम शब्द बताना है। बताइएगा क्या माना जाता है? चयन करना है सभी के लिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अवगाहन, तिरुभाव, विसर्जन या फिर धन्यवाद। क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया 31 और 31 में रमा जी, आरती जी, सही आंसर होगा विसर्जन। आवाहन का क्या होता है? विसर्जन माना जाता है, जबकि आविर्भाव का विलोम तिरुभाव माना जाता है। आसक्त का विलोम शब्द क्या माना जाता है? 32वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। विरक्त है, अनुरक्त है या फिर संशक्ति है, विभक्त है। 932 में आप सभी के लिए चयन करना है। आसक्त का विलोम शब्द बताना है। 932 का सही आंसर क्या होगा? चयन करना है सभी के लिए।
महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर 932 में विरक्त आप सभी का यहाँ पर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, आसक्त का विलोम विरक्त या अनासक्त भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 33 पूछा है, कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही नहीं है? सुमेलित नहीं है, सुमेलित है, सही सुमेलित है, ये पूछा गया है। उद्योगी का अनुद्दत या फिर औरस का जारज, उन्मत्त का विमुख या उच्चवास का अनुच्छेष्ट। बताइए 933 में चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर 933 में सही आंसर है। कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है? तो बी वाला औरस का जारज आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है यहाँ पर उनका सही आंसर होगा रक्षिता जी। अगला क्वेश्चन है, तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द क्या होगा? तिमिर का अंध होगा, निशा होगा, दिवा होगा, आलोक होगा। 934 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 934 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? तिमिर का विलोम शब्द बताना है, क्या माना जाता है? 34वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है आलोक। तिमिर का क्या माना जाता है? आलोक माना जाता है। विकल्प नंबर जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। तिमिर का विलोम शब्द आलोक है। तिमिर का अर्थ होता है अंधकार तथा आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। दिवा का अर्थ निशा होगा, दिवा का अर्थ निशा होगा। महात्मा शब्द का विलोम शब्द चयन करिएगा। बताइए अंजलि जी, राखी जी, क्या होगा सही आंसर? महात्मा, महात्मा शब्द जो है इसका विलोम क्या माना जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर दिया गया है और 35 में आप सभी का सही आंसर होगा दुरात्मा। विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। और दुर्जन का सज्जन माना जाता है, दुष्ट का सज्जन, पापी का जो है पुण्यवान माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है 36वां क्वेश्चन कि प्राचीन शब्द का विलोम शब्द बताना है। साधना जी, क्या होगा सही आंसर? नीलम जी, दीपक जी, सभी लोगों के कमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। तो प्राचीन का विलोम शब्द आप सभी को बताना है और 36 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। प्राचीन का तो माना जाता है अर्वाचीन। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। वर्तमान का निवर्तमान, समीचीन का असमीचीन और नवीन का प्राचीन। अगला क्वेश्चन है, अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? विज्ञ होगा, अज्ञ होगा, विज्ञ होगा, अतिभिज्ञ होगा। 937 में आप सभी के लिए चयन करना है। अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द बताना है, क्या माना जाता है? रविंद्र जी, अनंत जी, 37वां क्वेश्चन पूछा गया है और 37 में आप सभी का सही आंसर है। अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द बताना है तो अभिज्ञ माना जाता है। क्या माना जाता है? अभिज्ञ माना जाता है। अनभिज्ञ का अभिज्ञ विलोम शब्द होता है। इसके अतिरिक्त विज्ञ का अनभिज्ञ होगा, अज्ञ का विज्ञ होगा। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? ये चयन करना है। ये आपका पीजीटी में पूछा गया था यूपी में कि कृतज्ञ का विलोम शब्द माना जाता है कठिन, कृपण, कृतज्ञ, करुण। 938 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। प्राय पंची जी, विशाल जी, आप सभी का सही आंसर होगा 38 में कि कृतज्ञ का कृतज्ञ होगा सही आंसर। विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्या पूछा गया है? कृतज्ञ का आशय होता है किए गए उपकार को मानने वाला। इस शब्द का विलोम शब्द कृतज्ञ यानी कि किए गए उपकार को ना मानने वाला होगा। कठिन का सरल है विलोम, कृपण का दाता और करुण का विपरीतार्थक निष्ठुर माना जाता है। अंतरंग का विलोम बताना है, क्या होगा? बहुरंग होगा, बहिरंग होगा या फिर सबरंग होगा, कुरंग होगा। 939 में आप सभी के लिए चयन करना है। बताइए, अंतरंग का विलोम शब्द बताना है। 39वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 39 में चयन करना है तो बहिरंग होगा सही आंसर। क्या होगा सही आंसर? बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अंतरंग का विलोम शब्द बहिरंग माना जाता है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कौन सा शब्द राजा का विलोम नहीं है? नहीं पूछा गया है रानी, रंक, सेना या फिर प्रजा। राजा का विलोम शब्द नहीं है, नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 आप सभी से पूछा है
तो 40 में क्या होगा सही आंसर। कौन सा राजा का विलोम शब्द नहीं है, ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40। तो सेना आप सभी का सही आंसर होगा। राजा का विलोम शब्द सेना नहीं होता है। विकल्प नंबर जिन्होंने सी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा मोहित जी। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 41 पूछा गया है कि अत शब्द का विलोम शब्द बताना है। 41 में क्या होगा सही आंसर। अत का विलोम बताना है क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और यहां पर आप सभी का सही आंसर होगा। देखिएगा भिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, आनंद जी, भिज्ञ का अनभिज्ञ विलोम शब्द होता है, अज्ञ का विज्ञ होता है। अनभिज्ञ का विलोम पूछा है तो अभिज्ञ होता है। तो इस प्रकार पूछे जाते हैं। और कौन सा शब्द अत का विलोम शब्द है, तो अत का विलोम शब्द में इति आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। इति आप सभी का सही आंसर है। अत का इति, आदि का अंत, प्रारंभ का समाप्त, ये जो है विलोम शब्द इस प्रकार होंगे। शाश्वत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। शाश्वत 942 में चयन करना है शाश्वत का विलोम शब्द। और आप सभी के लिए बता दें कि हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की एक पीडीएफ है। जिनके लिए भी पीडीएफ चाहिए हो मात्र 199 रुपए की पीडीएफ है और नंबर स्क्रीन पर चल रहा है तो आप संपर्क कर सकते हैं। जिनके लिए भी चाहिए हो शाश्वत शब्द का विलोम शब्द बताना है तो क्षणिक माना जाता है। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। शाश्वत का क्षणिक है, मृत्यु का जीवन है, नश्वर का शाश्वत है और अमर्त्य का अमर है। मर्त्य का अमर माना जाता है विलोम शब्द। उत्थान का विलोम क्या माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 43 पूछा गया है, बताइए। 43 में चयन करना है। उत्थान का प्रस्थान है, पतन है, विस्थापन है, अनुत्थान है। 943 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 4 विकल्प दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। रोहिणी जी, निशा जी, उत्थान का पतन होगा सही आंसर। उत्थान का पतन माना जाता है, प्रस्थान का आगमन और विस्थापन का संस्थापन माना जाता है विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है कौन सा 44वां क्वेश्चन, उल्लास का विलोम शब्द क्या है। 944 में चयन करना है। उल्लास का विलोम शब्द हर्ष है, विषाद है, कष्ट है, निराश्य है। तो 944 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि उल्लास का विलोम शब्द क्या होगा। तो विकल्प नंबर बी सही आंसर है, विषाद यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है विषाद, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। उल्लास का विषाद और हर्ष का भी जो है विषाद माना जाता है विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है कौन सा 45वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विलोम शब्दों का कौन सा एक युग्म गलत है। गलत युग्म का आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सा युग्म गलत है। तो चयन कीजिएगा। 45वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गलत युग्म कौन सा है ये चयन करना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 45 में। विकल्प नंबर आप सभी का सी और डी, 2 विकल्प आपके गलत हैं। कैसे सी और डी, यहाँ पर देखिए, कटु का तिक्त है, पाश्चात्य का प्राच्य है, ये गलत है। सी और डी आप सभी का सही आंसर है क्योंकि देखिएगा कटु का मृदु या मधुर माना जाता है, पाश्चात्य का पौर्वात्य माना जाता है। ये जो है 2 विकल्प आपके विलोम शब्द की दृष्टि से कैसे हैं, गलत हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 40 पूछा गया है। निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध युग्म का चयन करना है। उन्मुख का विमुख, रित का नृत्य या फिर गत का नागत, मंद का द्रुत। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 40वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 40 में आप सभी का सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर कि यहाँ पर उपरोक्त सभी युग्म जो हैं विलोम शब्द की दृष्टि से सही हैं, सही है। पूछा अशुद्ध है, अशुद्ध तो कोई नहीं है, यहाँ पर सभी सही हैं, सही है यहाँ पर सभी। तो देखिए विलोम की दृष्टि से सभी युग्म सही है, शुद्ध है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, परिश्रम का विलोम शब्द क्या माना जाता है। परिश्रम का विश्रांत है, आश्रम है, विश्रम है, विश्राम है। तो क्वेश्चन नंबर 47 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइएगा। गत का अनागत भी होता है और प्रत्यागत भी होता है विलोम शब्द।
क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 47 दिया गया है। परिश्रम का विलोम शब्द क्या माना जाता है, ये पूछा गया 47 में। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि परिश्रम का विश्राम माना जाता है। क्या माना जाता है, विश्राम माना जाता है। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विश्रांत का विलोम शब्द शांत है, क्लांत है, क्लांत क्लांत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अज्ञ शब्द का विलोम शब्द बताना है। अज्ञ का विलोम होगा विज्ञ होगा, मूर्ख होगा, अनुज होगा या फिर अल्प होगा। अज्ञ पूछा है 48 में, अज्ञ का विलोम शब्द क्या माना जाता है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का अंश जी यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। अज्ञ का तो विज्ञ माना जाता है, सरल क्वेश्चन है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पंडित का मूर्ख माना जाता है। अग्रज का अनुज माना जाता है। बहु का अल्प माना जाता है विलोम शब्द। स्वजाति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, अजाति होगा, कुजाति, सुजाति, विजाति। 949 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर होगा। 949 में आप सभी का क्या होगा, स्वजाति शब्द का विलोम शब्द बताना है, क्या माना जाता है। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 949वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का विजाति सही आंसर है। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। स्वजाति का विलोम शब्द विजाति माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सृष्टि शब्द का विलोम शब्द बताना है। 50वां क्वेश्चन है, संधि है, विग्रह है, प्रलय है, उत्कृष्ट है। 950 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। राहुल जी, अंजलि जी, क्या होगा सही आंसर। सृष्टि का विलोम पूछा गया है तो आप सभी का यहाँ पर प्रलय होगा सही आंसर। सी वाला विकल्प है। सृष्टि का विलोम प्रलय है जबकि संधि का विलोम विग्रह है। उत्कृष्ट का निकृष्ट विलोम शब्द माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, सुसुप्ति का विलोम शब्द बताना, जागृत होता है या फिर जगाना, जागना, जगाना या जागरण। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 51 पूछा गया है। सुसुप्ति का विलोम शब्द बताना है, क्या माना जाता है, बताइएगा, चयन कीजिएगा सभी लोग। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। जागृत होगा सही आंसर। जागृत यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर। स्वप्न का जो है जागरण होता है, सोना का जागना होता है विलोम शब्द। समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 52 पूछा गया है। समष्टि का विलोम शब्द क्या माना जाता है, ये पूछा गया है, बताइएगा। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर, विकल्प नंबर बी सही आंसर है, व्यष्टि। समष्टि का व्यष्टि माना जाता है। यूपी पीजीटी में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि समष्टि का विलोम शब्द व्यष्टि होगा जबकि विशिष्ट का साधारण, अशिष्ट का शिष्ट और अपुष्टि का विलोम शब्द पुष्टि होगा। यहाँ पर आपसे ये शब्द दिए गए, इनके विपरीतार्थक बताना है। जैसे गणतंत्र का क्या माना जाता है, प्रजातंत्र होता है या फिर हृदय तंत्र, यंत्र तंत्र, राजतंत्र, क्या माना जाता है। गणतंत्र का पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर दिया गया है। 953 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। गणतंत्र का विलोम शब्द पूछा है, राजतंत्र माना जाता है। विकल्प नंबर डी वाला जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। गणतंत्र का राजतंत्र माना जाता है विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर गुण का विलोम शब्द क्या माना जाता है, सगुण है या फिर गुणातीत है, अवगुण है या फिर गान है। 954 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 954 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। गुण का विलोम शब्द बताना है तो कुमुद जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। राखी जी, अवगुण होगा सही आंसर। क्या होगा सही आंसर, गुण का विलोम शब्द अवगुण होगा। गुण का एक और विलोम दोष भी होता है, बिल्कुल सही। अगर दोष होता आपका विकल्प में, अवगुण नहीं होता तो दोष आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता। यहाँ पर अवगुण था तो अवगुण आपका सही आंसर है। वर्तनी वाक्य और वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो। वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, संदेहवाचक है, मिश्र वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है। 955 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइए।
955 में आप सभी लोग चयन करेंगे, वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। ये वाक्य किस प्रकार का है? तो संयुक्त वाक्य आपका सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। यहाँ पर संयुक्त वाक्य का उदाहरण है क्योंकि इसमें दो प्रधान उपवाक्य हैं, दोनों उपवाक्य संयोजक अव्यय से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया 56, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है, कौन सा आपका विकल्प सही होगा? वर्तनी की दृष्टि से बताना है तो 56वां क्वेश्चन है। और कवित्री की कई बार जो है वर्तनी तो पूछ ली जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन बनता है। ये कवित्री की जो है शुद्ध वर्तनी पूछा जाता है, तो आप सभी का सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। कवित्री इस प्रकार लिखते हैं, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। और यहाँ पर आकाश जो है अशुद्ध है, इसका सही आकाश होगा। अनुदित भी गलत लिखा है, अनुदित इस प्रकार लिखते हैं। कैबिनेट इस प्रकार। और त्योहार भी यहाँ पर गलत लिखा है, ये जो है अंत्येष्टि, इस प्रकार अंत्येष्टि लिखा जाता है, अंत्येष्टि लिखा है यहाँ पर। तो ये जो है शुद्ध वर्तनी दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है, वह अनेकों बार बोला, मैं माँ को एक कार्ड लिखा, शरीर पर कई अंग होते हैं, भारत की राजभाषा हिंदी है। शुद्ध वाक्य बताना है। 957 में शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? छवि शंकर जी, रोहिणी जी, रक्षिता जी। तो भारत की राजभाषा हिंदी है शुद्ध वाक्य। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। और वह अनेकों बार बोला, अनेकों बार बोला, वह अनेकों बार बोला, मैंने माँ को एक कार्ड भेजा। और शरीर में कई अंग होते हैं, ये जो है इनके शुद्ध रूप हैं। यहाँ पर आपके लिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, कौन सा माना जाता है? 98 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 58 है, 958वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। शुद्ध वर्तनी पूछा है, कौन सा यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प है? तो सी सही आंसर होगा। वैदेही इस प्रकार लिखते हैं, वैदेही आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अनादिकार इस प्रकार सही लिखा जाता है। अध्ययन भी यहाँ पर इस प्रकार अध्ययन लिखा जाता है। छत्र इस प्रकार सही लिखा जाता है। गृहीता इस प्रकार सही है। प्राण लिखा है यहाँ पर, प्राण इस प्रकार। मुमुर्सु पूछा जाता है, इसमें जो है मुमुर्सु इस प्रकार लिखा जाता है, सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताने, आज का अवकाश देने की अनुग्रह करें, आज का अवकाश कृपा देने की कृपा करें, कृपया देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज कृपया आज की अवकाश देने की कृपा करें। ये आपके यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपके लिए शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है अनंत जी? तो क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पर पूछा गया है। 59 में आप सभी का सही आंसर है सी वाला विकल्प, आज का अवकाश देने की कृपा करें। सी वाला जो विकल्प है वह सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 60 पूछा गया है। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानना है। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी, सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया। तो 960 में आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है कि मिश्र वाक्य को पहचानिए। 960 में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो ये चयन करना है, सभी लोग बताएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। एक वाक्य कैसा है? मिश्र वाक्य। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के अनुसार विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये याद रखना है। रचना के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही वाक्य भेद को पहचानना है।
राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था। ये आपके लिए बताना है। आज्ञावाचक वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है। 961 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कि राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था। ये किस प्रकार का वाक्य है? क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा यहाँ पर दिया गया है 61 डॉक्टर नीता जी, और आप सभी का 61 में सही आंसर आ रहा है, संयुक्त वाक्य होगा। राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था, ये वाक्य कैसा है? संयुक्त वाक्य माना जाएगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पर निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प हो। मैंने आज घर की सफाई नहीं की। क्वेश्चन नंबर 62 आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। 62 में संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक, निषेधवाचक या फिर विधानवाचक। 962 में आप सभी के लिए चयन करना है, मैंने आज घर की सफाई नहीं की, किस प्रकार का वाक्य है इसमें आपके लिए बताना है। तो 62 में आप सभी का निषेधवाचक वाक्य सही आंसर होगा। निषेधवाचक वाक्य आपका सही आंसर होगा। जिससे किसी बात के ना होने का बोधो से निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे हमने नहीं खाना नहीं खाया, ये जो है निषेधवाचक वाक्य आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानना है। हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। जब तुम लौट कर आओगे तब मैं आऊंगा। आज हिंदी की कक्षा नहीं होगी, पिताजी पुस्तक पढ़ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में आप सभी को बताना है, संयुक्त वाक्य को पहचानना है, कौन सा वाक्य यहाँ पर संयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर दिया गया है। 63 में आप सभी का सही आंसर होगा, हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। ये संयुक्त वाक्य माना जाएगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो है वह आप सभी का संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य तथा मिश्रित वाक्य अवयवों द्वारा संयुक्त हों। मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बड़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। इस लंबे वाक्य में संयोजक और है जिसके द्वारा दो मिश्र वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य का चयन कर लेते हैं। यहाँ पर कौन सा वाक्य शुद्ध है, चलिए देख लेते हैं। आपकी राय से यह काम जरूरी है। या फिर यहाँ मिष्ठान्न की बड़ी दुकान है, भारत कश्मीर से अलग कर कन्याकुमारी तक फैला है, या फिर उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। एक वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य में आप सभी का यहाँ पर कौन सा विकल्प सही आंसर है। 64वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वहां मिष्ठान की बड़ी दुकानें हैं। विकल्प नंबर बी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। एक की वर्तनी शुद्ध है। किन की वर्तनी शुद्ध है ये आपके लिए बताना है। 65वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। शिल्पा जी, जिन्होंने, अनिल जी लाइक नहीं किया अभी तक, जल्दी से लाइक कर लीजिएगा एक बार। और एक की वर्तनी शुद्ध है 65 में आप सभी के लिए चयन करना है। तो अनन्यास आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 जो है वह आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। अगला कौशल्या इस प्रकार लिखा जाता है। सर्दी तो यहाँ पर भी गलत लिखा, सर्दी इस प्रकार, गर्मी इस प्रकार लिखा जाता है। और हिरण्यक शिपु इस प्रकार जो है, इस प्रकार ये जो है यहाँ पर शुद्ध शब्द दिए गए हैं। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना वाक्य में अपेक्षित है। एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक पूर्ण विराम, एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, एक पूर्ण विराम या फिर एक प्रश्नवाचक चिन्ह। 666 में आप सभी 966 में आप सभी के लिए सही आंसर बताना है। बताइए आनंद जी क्या होगा सही आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम आपका सही आंसर होगा। देखिए आपने क्या कहा, ये अल्प विराम हो गया, सो मैंने नहीं सुना, ये पूर्ण विराम हो गया। इस प्रकार जो है आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है। शुद्ध वाक्य आप सभी के लिए बताना है। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, शब्द केवल संकेत मात्र हैं, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। 967 में आप सभी के लिए चयन करना है। 967 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। शुद्ध वाक्य बताना है।
शुद्ध वाक्य कौन सा होगा यहाँ पर 67 में, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने चयन किया है, डी वाला विकल्प। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, शुद्ध वाक्य होगा डी वाला विकल्प। बिल्कुल सही, डी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया यहाँ पर, उनका यहाँ पर सही आंसर है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ये वाक्य शुद्ध है। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, इस प्रकार जो है सही आंसर होगा। शब्द संकेत मात्र हैं, शब्द संकेत मात्र हैं, वहां लिखा था शब्द केवल संकेत मात्र हैं। मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, इस प्रकार सही होगा। एक शब्द शुद्ध है यहाँ पर भी, सॉरी एक वाक्य शुद्ध है यहाँ पर, आपके लिए 68 में चयन करना है, क्या होगा सही आंसर, क्या होगा सही आंसर चयन करना है। एक वाक्य शुद्ध है यहाँ पर, तो देखिएगा इसमें एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा गई थी। सभा में उपस्थित हर एक सदस्य का यही मत था। ऋषि मुनि सदियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला। अनुसया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। यहाँ पर ये गलत लिख दिया गया, तो इसी कारण जो है आपका जो है गलत होगा। अनुसुईया अगर होता तो जो है आपका सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से देखें अनुसुईया गलत लिखा है यहाँ पर। तो अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। ऋषि मुनियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला, ऋषि मुनियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला, वहां पर लिखा था ऋषि मुनि आदियों के द्वारा। और सभा में उपस्थित हर एक सदस्य का यही मत था। तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई, इस प्रकार जो है आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आयोग ने इसका उत्तर एफ माना है। छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में उपेक्षित है, क्या उपेक्षित है? 69वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्या होगा 69 में आप सभी का सही आंसर। 3 अल्पविराम 1 पूर्ण विराम, 3 अल्पविराम 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम, 4 अल्पविराम 1 पूर्ण विराम, 4 अल्पविराम 1 योजक चिन्ह 1 पूर्ण विराम। ये आपका यूपी पीजीटी की जो परीक्षा हुई थी कब, 2021 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में उपेक्षित है, क्या उपेक्षित है? 3 अल्पविराम 1 योजक चिन्ह 1 पूर्ण विराम, इस प्रकार आपका सही आंसर देखिए। छोटी हल्की अल्पविराम और योजक और किनारेदार थाली दिखाओ, तो वाक्य में 2 अल्पविराम और 1 पूर्ण विराम जो है होगा। इस प्रश्न से संबंधित कोई विकल्प सही नहीं है, परंतु आयोग ने इसका उत्तर जो है बी माना है। लेकिन आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है? बी माना है, क्योंकि इस प्रश्न में क्या बता 3 अल्पविराम है, 1 योजक चिन्ह है और 1 पूर्ण विराम है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है, 2 अल्पविराम और 1 पूर्ण विराम है, 2 अल्पविराम हो जाएंगे, छोटी के बाद हल्की के बाद वे 2 अल्पविराम हो जाएंगे, किनारेदार थाली दिखाओ के बाद पूर्ण विराम हो जाएगा। लेकिन आयोग ने क्या मान लिया? बी वाला विकल्प मान लिया है। चलिए तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? 970 में आप सभी के लिए चयन करना है। ये आपका चैलेंज प्रश्न है, जिसका आंसर आपके लिए कमेंट में लिखना होगा। सभी लोग जो है वीडियो को इसके कमेंट में आंसर लिखिएगा, क्या होगा इसका सही आंसर। कि शुद्ध वाक्य बताने हैं, असली गाय का घी है, यहाँ शत्रु से कतरा है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कारिक हुए। तो यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य चयन करना है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हम रोज आपके लिए क्लास लाते हैं, तो सभी लोगों के लिए इसी तरह के क्वेश्चन जो है करवाए जाते हैं। आप सभी लोग जुड़िएगा। रोज रात्रि में 8 बजे हिंदी साहित्य हिंदी व्याकरण में अपन पढ़ रहे हैं, और 3000 प्रश्न की पीडीएफ हिंदी साहित्य के टॉप 3000 प्रश्न जिनके लिए पीडीएफ चाहिए हो संपर्क कर ले। अभी मात्र 199 रुपये में मिलेगी ये पीडीएफ, चाहे आप MP टेट वर्ग 2 वर्ग 1 TGT PGT पंजाब मास्टर कैडर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य में आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल से संबंधित जो है सभी क्वेश्चन मिलेंगे। और एक क्लास आपके लिए रात्रि में 10 बजे लाई जाती है, तो उस क्लास से सभी लोग जुड़ा करें। जो है यहाँ पर भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। अभी अपन भक्ति काल को पढ़ रहे हैं, क्रम से जो है अध्ययन कराया जा रहा है, तो सभी लोग इन फ्री लाइव क्लासों को ज्वाइन कीजिएगा। बस आपके लिए लाइक शेयर अवश्य करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। चैलेंज प्रश्न का उत्तर बता दें इसका, तो चलिए बता देते हैं।
इसका उत्तर बी वाला है, यहाँ शत्रु से खतरा है, यहाँ शत्रु से खतरा, ये शुद्ध वाक्य होगा। देखिएगा यहाँ पर यह असली गाय का घी है, ये अशुद्ध है, यह गाय का असली घी है, यह गाय का असली घी है, इस प्रकार इसका शुद्ध हो जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर आपके लिए लाए जाते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।